एक छोटा सा लड़का जिसके पास ना कोई ताकत थी और न ही कोई नियंत्रण, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, आज़ादी। और वही लड़का आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस बन गया। यह है कहानी अटैक ऑन टाइटन के सबसे खतरनाक किरदार की, शुरुआत से अंत तक। शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से जहां लोग बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर रहते हैं, क्योंकि उनके बाहर टाइटन्स हैं, इंसानों को खाने वाले डरावने दैत्य। यहीं रहता है एक साधारण लड़का, एरन येगर। एरन का सपना बहुत सरल था, दीवारों के बाहर की दुनिया देखना और आज़ादी महसूस करना। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। कोलोसल टाइटन हमला करता है, दीवारें टूट जाती है और टाइटन्स अंदर आ जाते हैं। एरन अपने आंखों के सामने अपनी माँ को टाइटन्स के हाथों मरते हुए देखता है। उसी पल एरन कसम खाता है कि वो सभी टाइटन्स को खत्म कर देगा। यही था उसका आरंभ, कमजोर, भावुक और बदले से भरा हुआ। एरन स्काउट रेजिमेंट में शामिल होता है। प्रशिक्षण के दौरान वह असफल भी होता है, गिरता है और संघर्ष करता है, लेकिन एक चीज उसे अलग बनाती है, उसका दृढ़ निश्चय। उसके दोस्त मिकासा और आर्मिन उसका सहारा बनते हैं। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एरन खुद एक टाइटन में बदल सकता है। यहाँ से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब एरन सिर्फ इंसान नहीं रहा, वह एक हथियार बन चुका है। लेकिन समस्या यह है कि वह अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता। कभी वह हीरो लगता है तो कभी खुद एक खतरा बन जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एरन को सच्चाई पता चलती है, टाइटन्स का रहस्य, बाहर की दुनिया और मार्ले देश। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जिनसे वो लड़ रहा था वे भी इंसान ही हैं। यहाँ से एरन के अंदर बड़ा बदलाव आता है। अब वह सिर्फ बदला नहीं चाहता, बल्कि आज़ादी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया को ही क्यों न नष्ट करना पड़े। धीरे धीरे एरन अंधेरे रास्ते पर चला जाता है। वो अपने दोस्तों से दूर हो जाता है और दुश्मनों को समझने के बाद भी उन्हें ख़त्म करने का फैसला करता है। फिर आता है सबसे खतरनाक पल, द रंबलिंग। एरन हजारों कोलोसल टाइटन्स को छोड़ देता है जो पूरी दुनिया को कुचल देते हैं। अब एरन हीरो नहीं रहा, वह दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। लेकिन उसके लिए यही आज़ादी का रास्ता है। अंत में एरन का सामना उसके अपने दोस्तों से होता है। मिकासा और आर्मिन उसे रोकने आते हैं। एक भावुक पल में एरन का अंत हो जाता है, लेकिन उसका लक्ष्य टाइटन्स के अभिशाप को खत्म करना पूरा हो जाता है। आखिरकार दुनिया आज़ाद हो जाती है। तो यह थी कहानी एक ऐसे लड़के की जो आज़ादी के लिए हीरो बना और फिर वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक बन गया। आपके हिसाब से एरन सही था या गलत? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।